गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम झा आज आप लोगों के सामने टॉपिक चार्ज की तीसरी क्लास लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने दो क्लास ली आपकी। पहली क्लास में मैंने आपको चार्ज का डेफिनेशन बताया कि चार्ज क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है। सेकंड क्लास में मैंने आपको चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया। आफ्टर दैट मैंने बताया आपको कि मैं कुछ न्यूमेरिकल से आपको चार्ज को और प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। आज मैं आपको चार्ज के बारे में थोड़ा सा आगे एक अगली स्टेज पे चलते हैं। अगली स्टेज पे बताता हूँ आपको। देखिए, कोई एटम है m, हमारे पास कोई एटम है m में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, m-1 इलेक्ट्रॉन, तो m+1 इलेक्ट्रॉन बना। इसके ऊपर चार्ज +1 इलेक्ट्रॉन का आ गया, यानी कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर प्लस चार्ज क्रिएट हो जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज उसके ऊपर आ जाता है। ऐसे ही अगर n इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो m+ne, तो ये +ne +2e +1e ये सब चार्जेस हैं। ये चार्ज है इस एटम के ऊपर Ne चार्ज, इस एटम के ऊपर +2e चार्ज, इस एटम के ऊपर +1e चार्ज। सिमिलरली जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, जैसे m ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो m-1e चार्ज हो गया। इससे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो m⁻²2 इलेक्ट्रॉन्स इसका चार्ज हो गया। एंड इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए इस एटम ने तो इसके ऊपर -ne चार्ज हो गया। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो चार्ज जो क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे प्लस चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पे प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे माइनस चार्ज। इसको आप चार्ज कहते हैं। एटम के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने के बाद जो चीज क्रिएट होती है उसको आप चार्ज कहते हैं। तो बेसिकली चार्ज को अगर आप Q से शो कर रहे हैं तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस Ne। प्लस चार्ज किस कंडीशन में आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। माइनस चार्ज किस कंडीशन में आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बच्चों, बात तो बड़ी सिंपल सी लग रही होगी, सर ये छोटी सी बात क्यों बता रहे हैं कि हमें तो इलेक्ट्रॉन ऐड करते तो हमें पता ही ये नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते तो हमें पता ही ये पॉजिटिव चार्ज आता है। सर बड़ी बेसिक बात बता रहे हैं, लेकिन नहीं, बेसिक बातों से ही चीजें आती है, चीजें निकलती है, कंसेप्ट क्लियर होता है और बेसिक चीजों से ही जो है आपके एरर भी क्रिएट होती है। तो बेसिक्स को कभी भी आप जो है अपने फंडामेंटल्स को कभी भी कमजोर मत होने दीजिए, हमेशा स्ट्रांग बनाइए। देखिए अभी हम कुछ एग्जांपल करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बता के इस टॉपिक को, चार्ज वाले टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। नंबर 1, एग्जांपल 1 देखिए। अगर कोई एटम 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा? अगर कोई एटम 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर कितना चार्ज क्रिएट होगा? ठीक है, यहाँ पे मैं इस टॉपिक में आपको पता ही है, इस फॉर्मूले में Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, ये जो है ये फॉर्मूला है चार्ज का। यहाँ पे N जो है वी नो दैट Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne, हमें पता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne होता है। यहाँ पे N तो हमारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन उसने रिलीज किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं उनका नंबर है। ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। n जो है वो हमेशा इंटीजर होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। ठीक है, ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कूलम जो है वो यूनिट होती है, चार्ज की यूनिट कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था कि कोई एटम 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो बताइए उस पर कितना चार्ज क्रिएट होगा। तो हम पहले तो फॉर्मूला लिखें, m-100 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू m + 100 इलेक्ट्रॉन। देखिए माइनस होने पे
माइनस होने पे प्लस चार्ज क्रिएट होता है। तो किसी एटम में से 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं तो m प्लस 100 इलेक्ट्रॉन उसका चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो अब चार्ज क्या हुआ, प्लस का 100 इलेक्ट्रॉन, तो आपका चार्ज हुआ प्लस का 100 इलेक्ट्रॉन, प्लस का 100 इलेक्ट्रॉन। तो ये अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो ये 1 प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 हो गया। ये 10 पावर माइनस 19 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आया प्लस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम चार्ज। यानी कोई एटम अगर 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम। नंबर 1। सिमिलरली अगर कहते कि ये जो एटम है ये 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो एग्जांपल कोई एटम 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो m प्लस 100 इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा m माइनस के 100 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा m माइनस के 100 इलेक्ट्रॉन। तो अब चार्ज कितना हुआ, माइनस का 100 चार्ज हो गया, माइनस के 100। फिर सेम वैसे सॉल्व करेंगे आप इसको, सॉल्व करने का हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, माइनस के 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 17 कूलम चार्ज। पहला आंसर आया था प्लस का 1.6 तक वो रिलीज कर रहा था तो प्लस का आंसर आया, और अब ये गेन कर रहा है तो माइनस का आंसर आया। ये बड़ी दिलचस्प बात है, चार्ज के ऊपर लगने वाला प्लस और जो माइनस होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक अभी आने वाला है, उसमें मैं बताऊंगा आपको। बट आप ये देखिए कि चार्ज के ऊपर जो प्लस और जो माइनस है वो ये बताता है द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस एटम से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन या उस एटम की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। अगर प्लस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस एटम से दूर जा रहे हैं, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द एटम। और अगर चार्ज माइनस है तो उस एटम की तरफ आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब बेसिकली द प्लस एंड माइनस शोज द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन बताते हैं, आइदर अवे फ्रॉम द एटम और टुवर्ड्स द एटम। मैं अभी और एग्जांपल करके बताता हूं। सबसे पहले मैं एक बार और बात को रिवाइज करता हूं। पहले एटम का न्यूट्रल होता है या एटम कोई एटम न्यूट्रल कैसे होता है। नंबर 1, एटम को डिफाइन कैसे करते हैं, एटम क्या है, एटम मतलब एटम के अंदर न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। एटम पे चार्ज कैसे क्रिएट होता है, कोई एटम न्यूट्रल कैसे होता है, चार्ज बेसिकली है क्या चीज, नंबर 1। उसके बाद चार्ज क्रिएट क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन से होता है, प्रोटॉन से होता है। उसके बाद नंबर 3 की चार्ज का फॉर्मूला क्या है, चार्ज का फॉर्मूला है Q = प्लस माइनस Ne। इस पे सीबीएसई में, आरबीएसई में, सभी क्लासों में कई अच्छे क्वेश्चंस है और कई अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कई बार। ठीक है, बट सारी चीजें क्या है, बेसिक्स पे बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं इन पे। धीरे धीरे अभी आपको पूरा मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो प्लस चार्ज आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +1, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +2, n इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो +n, ऐसे गेन करता है तो माइनस चार्ज आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो ऊपर पावर लगी इसको हम चार्ज कहते हैं, चार्ज को Q से शो करते हैं, यानी रिलीज करने में प्लस और गेन करने में माइनस, तो प्लस माइनस Ne जो है वो चार्ज है हमारा, और इसका यूनिट हो गया कूलम। एग्जांपल लिया मैंने कि कोई एटम जो है 100 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, यानी -100 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसका कितना चार्ज क्रिएट होगा, और कोई एटम जो है वो 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसका कितना चार्ज होगा, नंबर 1। फिर मैंने आपको बताया
मैंने आपको बताया कि चार्ज जो है ना प्लस और माइनस, चार्ज अगर प्लस है, प्लस और माइनस ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है ना। अगर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज क्या होगा, प्लस चार्ज कब क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, m माइनस 1 इलेक्ट्रॉन तो m का प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या हुआ, मूविंग अवे, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे, ठीक है। और अगर माइनस चार्ज है तो टूवर्ड्स एटम, टूवर्ड्स द एटम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बातें बड़ी छोटी सी है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन बातें है ये क्योंकि आपके कंसेप्ट्स में काम आएगी आगे, ठीक है। तो देखिए प्लस चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अवे फ्रॉम द एटम, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग टुवर्ड्स द एटम, ठीक है। तो बेसिकली डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज के ऊपर प्लस या माइनस लगना कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। फर्दर एक एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर मैं आपको एक और बताता हूं, थर्ड। किसी एटम पे चार्ज है माइनस का 6.4 इंटू 10 पावर, माइनस का 6.4 इंटू 10 पावर, एक सेकेंड आप लीजिए, माइनस की 15 कूलम। हमारा प्रश्न है एक एटम जिसके ऊपर चार्ज है माइनस का 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 15 कूलम चार्ज, तो बताइए उसने कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स इट गेन्ड और रिलीज्ड, कितने इलेक्ट्रॉन उसने गेन किए या रिलीज किए, ठीक है। तो पहली बात तो ये माइनस चार्ज है इसके ऊपर, तो माइनस कब आता है, माइनस कब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये जो रिलीज वाली बात है वो तो गलत हो गई, तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेन, तो पहला आंसर तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन गेन किए, इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, माइनस चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू एनी, अब यहाँ पे प्लस और माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस का, माइनस मतलब गेन और प्लस मतलब रिलीज, माइनस मतलब गेन करना है और प्लस का मतलब है जो वो रिलीज करता है, तो Q इज इक्वल्स टू एनी, ठीक है। अब इसमें Q चार्ज जो है आपका वो तो 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 15 कूलम, एन पता नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल, एन इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 पावर माइनस 15 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, 4 टाइम, और ये ऊपर चला गया 10 पावर 4 हो गया, 4 इंटू 10 पावर 4, तो हमारा आंसर जो है वो है 4 इंटू 10 पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिस एटम gained, the number of electrons how much it gained, 4 into 10 power 4 electrons it gained। देखिए इलेक्ट्रॉन चार्जेस के आगे प्लस और माइनस की कोई वैल्यू नहीं होती है ना, प्लस और माइनस का कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लस और माइनस सिर्फ हमेशा डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन, मेरी ये बात आप गौर मान के चलिएगा, चार्जेस के आगे लगने वाले प्लस और माइनस कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं। मेरे आने वाली क्लास में मैं आपको इस बात को प्रूफ करके बताऊंगा कि प्लस और माइनस का रोल तो है इंपॉर्टेंट, बट सिर्फ किस चीज के लिए है, वो डायरेक्शन का, डायरेक्शन बताने में काम आते हैं, किस तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बताने काम आते हैं, वो कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज में माइनस माइनस मिलके प्लस नहीं होंगे, कभी भी प्लस माइनस मिलके माइनस नहीं होंगे ना, सिर्फ प्लस माइनस है चार्जेस के आगे, तो उससे आप सिर्फ ये अंदाजा लगाएंगे कि उसका फ्लो कहाँ है। धीरे धीरे अभी कुछ और एग्जांपल्स हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज मैंने आपको बेसिक्स 3 एग्जांपल बताए हैं चार्जेस के, और आप इसको कोशिश कीजिए समझने की।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स बताऊंगा, चार्जेस की प्रॉपर्टी बताऊंगा और कुछ नई न्यूमेरिकल्स, कुछ नए वर्कशीट्स के साथ मैं आपसे मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।